Good evening, dear friends. In today's lecture, we are going to discuss the very important questions of communication skills. तो 2024-25 के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं. सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. जैसे कि आपका पहला यूनिट है कम्युनिकेशन, जिसमें कि बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, सच एज डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस इन डिटेल एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रोफेशनल लाइफ. तो दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी कैन डिस्कस सो मेनी क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन के अंतर्गत कई सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों आप लोगों के लिए. लाइक कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि कम्युनिकेशन हैज बीन इज ए लैटिन वर्ड विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द कम्युनिकेयर. कम्युनिकेशन को जो कि कम्युनिकेयर से जिसका ओरिजिन हुआ है, एंड इट इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स टू शेयर. नाउ व्हाट टू शेयर? वी शेयर आवर आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन. अब इस प्रोसेस में हमने कई सारे कंपोनेंट्स स्टडी किए थे अपने लेक्चर्स में. लाइक आपके मैसेज है, मीडियम है, रिसीवर है, रेस्पॉन्स है, ऑल्सो द मीन्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो आपको इसके बारे में डिटेल में लिखना होगा, और जब भी आप लिखें उसको कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, तो यू मस्ट फॉलो द सीक्वेंस. जो भी आपकी इस प्रोसेस के कंपोनेंट्स हैं या स्ट्रैंड्स, उनको बिल्कुल आप सीक्वेंसली फॉलो करें और उस सीक्वेंस में ही उस आंसर को आप करें. और जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है कि कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, तो रियली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली द पर्सनल और द प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन दिस इज नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट टू द पीपल. सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम अपनी लाइफ के जो भी डे टू डे की चीज़ें हैं या फिर अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ है, उसको डील करने के लिए हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है, आइदर इन द फॉर्मल वे और इन द इनफॉर्मल वे, इन बोथ मेथड्स. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. तो जस्ट प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज discuss the types of communication with examples like formal, informal, verbal and non-verbal. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच एज कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है. तो 4 प्रकार का होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में. तो व्हाट इज फॉर्मल? दैट इज द ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच इज डन एट द वर्क प्लेस, जो कि वर्क प्लेस पे किया जाता है, जो कि ऑफिशियल है. एंड सच एज आपका फॉर्मल आपका ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम वी फॉलो द रूल्स और द रेगुलेशंस. And just suppose it is the informal, such a communication we do with the friends, relatives, siblings, etc. आपका next है verbal communication, which is speechless or the wordless, which is done by the posture, gesture, body language, and facial expressions, such as non-verbal is the facial expressions, body language, posture, gesture and etc. and the verbal is the oral and the written communication. Verbal communication is done through the 2 methods like the oral and written methods, and non-verbal is the facial expressions, posture and gesture. Okay, so you can understand the 4 types of the communication which are the very important for you. हो सकता है कि आपसे पूछा जाता है कि what are the types of the communication and maybe the difference can be asked among the 4. इन चारों के बीच में आपसे डिफरेंस ही पूछा जा सकता है. लाइक द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्बल एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सच एज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन. तो इनमें आप जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली यू कैन डिस्क्राइब द डिफरेंस ऑल्सो. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the 7 C's of communication? What are the 7 C's? 7 C's यानी कि वो 7 C's कौन कौन सी थी कम्युनिकेशन में, तो हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया था. लाइक कोहेरेंस, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी. तो ये सब 7 C's के बारे में बताएंगे कि वो कम्युनिकेशन की कौन सी 7 कीज है या C's हैं, या फिर हो सकता है वो 7 C's की अगर आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाए वो 7 स्किल्स भी हो सकती है. तो 7 स्किल्स की बात करिए या 7 C's की बात करिए, ऑल आर द सिमिलर question. So on, you will have to tell the answer about the 7 C's of the communication, which is very important question. Next one is the identify the barriers to communication and suggest the ways to overcome them. हमने इसके बारे में भी अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि बैरियर्स क्या होते हैं. तो बैरियर्स का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स या हिंड्रेंसेस जो आपके कम्युनिकेशन के फ्लो को प्रभावित करते हैं. कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में व्यवधान डालते हैं. ठीक है, तो उन्हें हम बैरियर्स कहते हैं ऐसी चीज़ों को. अब बैरियर्स कई प्रकार के होते हैं, हमने डिस्कस किया था. लाइक सीमेंटिक बैरियर, फिजिकल बैरियर. ओके, so many barriers are there, semantic, physical, cultural and all are the barriers can disturb the communication process, और जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो पाता. और ऐसे कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे तरीके हैं थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट वेरी इजीली
एंड स्मूथली एंड फ्लुएंटली ऑल्सो। सो सच एज इन सारे वेज को, मेथड्स को आपको डिस्कस करना होगा, उसमें लिखना होगा एग्जाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द व्हाट इज बैरियर, सबसे पहले डिफाइन करिए बैरियर क्या होता है। देन जस्ट ऑल्सो टेल अबाउट द टाइप्स ऑफ द बैरियर, कौन कौन से बैरियर के प्रकार हैं। सिमेंटिक बैरियर जो कि होता है बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर आपके लिए, तो सिमेंटिक बैरियर को आप डिस्कस करेंगे। तो सिमेंटिक बैरियर इज ऑल्सो अ लिंग्विस्टिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर और लिंग्विस्टिक बैरियर इज सिमिलर नेम। सिमेंटिक बैरियर और लिंग्विस्टिक बैरियर एक ही होता है। कल्चरल बैरियर जो कि संस्कृति से रिलेटेड है। फिजिकल बैरियर जो कि हमारे एक एनवायरमेंटल बैरियर है, जो चाहे फिजिकल बैरियर की बात करिए या आप कह सकते हो कि आपके एनवायरमेंटल बैरियर की बात करिए, बोथ आर द सिमिलर। तो इस तरह बैरियर्स के प्रकारों के बारे में आप ले सकते हैं। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द बैरियर एंड आप कई सारे वेज हैं जिनके थ्रू उन पे ओवरकम कर सकते हैं। आप इंटरप्शंस मत क्रिएट कीजिए, नॉइज मत क्रिएट कीजिए। तो इस तरह से बैरियर्स क्रिएट होने से अगर आपकी लैंग्वेज क्लियर है तो वह बैरियर जो क्रिएट नहीं होगा, तो आपकी जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है दैट विल बी अ स्मूथ फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द the same question is going to repeat with a neat diagram, so you can make a circle on the proper diagram of the communication process also to make it more clear like the components of the communication. ठीक है, तो आपको फीडबैक के बारे में केवल पूछा गया है। आप प्रोसेस को पूरा डायग्राम के थ्रू बनाइए कि कम्युनिकेशन में पहले कौन सा कंपोनेंट है, फिर देन ओके आफ्टर दैट उसके बाद में यू कैन डिस्क्राइब अबाउट द फीडबैक। फीडबैक मीन्स द रेस्पॉन्स एंड दिस इज अ फाइनल टर्मिनोलॉजी ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन विच व्हेन फीडबैक जस्ट शोज दैट द कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज गॉट कंप्लीटेड। ओके, सो इसमें क्वेश्चन में केवल आपसे फीडबैक के बारे में जानकारी मांगी गई है। तो एंड फीडबैक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिकॉज विदाउट फीडबैक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। ओके, द अदर क्वेश्चंस आर इन द शॉर्टर वे लाइक व्हाट आर द बैरियर्स। द टू बैरियर्स के बारे में आपसे पूछा गया तो आप टू बैरियर्स के बारे में लिख दीजिए, जितना आपको डिटेल पता है उतना डिटेल लिखिए। व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, सो ऑन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक ओरल एंड रिटन के बारे में लिख दीजिए। सच एज विजुअल, विजुअल मीन्स क्या, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि आपको वीडियो शो हो रहा है, दैट इज द विजुअल कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग डियर स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे। देन द नेक्स्ट पार्ट इज ओके आफ्टर दिस वी विल फॉलो सम अदर क्वेश्चंस लाइक इसको हो सकता है कि मे बी द आस्क द ऑप्शनल क्वेश्चंस आल्सो। देखिए इस बार एग्जाम्स में हो सकता है कि आपसे ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाए, ऑप्शंस पूछे जाए या आपसे लॉन्गर ही पूछे जाएंगे। अगर ऑप्शन ही पूछे जाते तो आपके उसी क्राइटेरिया से पूछे जाएंगे। सो सच एज द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड जस्ट लाइक ऑल्सो दैट, इस तरह से ही पूछे जा सकते हैं कि द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे बिकॉज इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जिसमें हमको ऑप्शंस दी गई हैं एंड इट वेरी इजी टू चूज अ राइट ऑप्शन एंड टू फिल इट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी कामली। आप पहले क्वेश्चन को कामली रीड करिए, समझिए, देन फिल द करेक्ट आंसर। देन फिल द करेक्ट आंसर, उसका पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में सही उत्तर को उसमें भरिए। लाइक द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, कौन होता है वो, जिससे प्रोसेस स्टार्ट होती है कम्युनिकेशन की, ऑब्वियसली दैट इज द सेंडर। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब जो आपको 4 स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनमें से कौन सा हमारा जो ऑप्शन नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, ऑब्वियसली प्रेजुडिसेस। तो प्रेजुडिस को आप अलग कर दीजिए, वो हमारा ऑप्शन का आंसर हो गया, दैट इज नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द रेस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। अगर रेस्पॉन्स क्या होता है सेंडर के मैसेज का, ऑब्वियसली फीडबैक होता है। ईमेल, टेक्स्ट, लेटर्स, रिपोर्ट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्वियसली रिटन कम्युनिकेशन के उदाहरण है सारे के सभी। तो हमने फिल इन द ब्लैंक में रिटन भर देना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एटसेट्रा। क्या होता है ये, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, फेशियल एक्सप्रेशंस और रिटन। तो आपको ऑब्वियसली नॉन वर्बल इसमें आपका आंसर फिलअप होगा। तो सच एज स्टूडेंट्स हो सकता है कि अगर आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कामली एंड गिव द आंसर देन। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप इस तरीके से फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया इन क्वेश्चंस के बारे में, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कि था उसके बारे में हमारा आंसर सेंडर हो गया, दूसरे का हमारा प्रेजुडिस हो गया, तीसरे का हमारा देयर रेस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक हो गया, एंड नेक्स्ट आपका हो गया written communication and the next one is the non-verbal communication. Okay, fine. After this, unit 2 जो कि आपका सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों के लिए, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, सच एज व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स एंड द हार्ड स्किल्स।
सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, हार्ड स्किल्स क्या होती हैं, जिसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने अपने लेक्चर में। लाइक आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है, जो कि आपकी जो स्किल्स लाइक आपका कम्युनिकेशन है, आपका टीम मैनेजमेंट है, आपकी लीडरशिप है, ये सब आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं। आपकी अडेप्टेबिलिटी है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, आप कितने अच्छे हैं इन स्किल्स में, वो आपकी सारी सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। विच आर नॉट क्वान्टिफेबल, जो आपकी क्वान्टिफाई नहीं है, मेजरेबल नहीं है, और कैन नॉट बी रिटन ऑन द पेपर बट कैन बी सीन इन द बिहेवियर, इन योर बिहेवियर, लेकिन इन स्किल्स को हम आपके बिहेवियर में दे सकते हैं। दैट आर द सॉफ्ट स्किल्स। आपकी हार्ड स्किल्स मैंने बताया था आपको, व्हाट इज योर हार्ड स्किल्स? हार्ड स्किल्स सच एज विच इज वी आर टेकिंग एनी कोर्स फ्रॉम एनीवेयर, अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, दैट आर द हार्ड स्किल्स। और इसके बारे में आपको बताना है कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है और हार्ड स्किल्स क्या होती है, और दोनों की हमारी प्रोफेशनल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज विद द मिंगलिंग ऑफ द बोथ स्किल्स वी कैन बी अ गुड एम्प्लॉय। दोनों को मिला के जब आप काम करते हो तभी एक प्रोफेशनल अच्छी लाइफ आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे। अब सॉफ्ट स्किल्स का सेकंड क्वेश्चन आपका है, हाउ कैन सॉफ्ट स्किल्स हेल्प इन क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन? तो नो डाउट क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन का मतलब कि अलग अलग कल्चर्स में किस तरीके से हम सॉफ्ट स्किल्स को यूज कर सकते हैं। तो द बेस्ट आंसर इज दैट एडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट। जब आप अलग अलग कल्चर्स में जाते हो, उन कल्चर्स के लोगों के संग कम्युनिकेट करते हो, सर्वाइव करते हो, रहते हो, देन यू मस्ट बी कैपेबल दैट योर नेचर इज, बिहेवियर इज एडजस्टेबल एंड यू आर एडेप्टेबल, यू आर रेडी टू अडेप्ट ईच एंड एवरीथिंग इन योर बिहेवियर। आप हर चीज के साथ एडेप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं। देन यू कैन गुड, आप कह सकते हो अपने आप को आप अच्छे तरीके से चीजों के साथ में क्रॉस कल्चरली लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो सॉफ्ट स्किल्स का प्रयोग करके। ओके, डिस्कस हाउ लीडरशिप एंड टीम वर्क आर एनहेंस्ड थ्रू द सॉफ्ट स्किल्स। तो ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि लीडरशिप और टीम वर्क के साथ ही हम सॉफ्ट स्किल्स को अपने और एनहेंस कर सकते हैं, बिकॉज वी शुड मस्ट बी प्रिपेयर टू डू अ जॉब, टू डू अ वर्क विद अ टीम, and we should maintain a very good relationship and with very good bonding among the people also। जो हमारे साथ काम कर रहे होंगे तो अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करके, टीम मैनेजमेंट करके, और किस तरीके से हमें लीडरशिप का यूज करना है, ये सब करके ही आप अपने सॉफ्ट स्किल्स का अच्छे से यूज कर सकते हो। ओके, तो इन सब के बारे में आपको डिस्कस करना होगा। अब नेक्स्ट हमारा यूनिट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, लाइक कि रीडिंग किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है प्रोफेशनली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में। तो ऑब्वियसली रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सच एज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीडरशिप और सुपरविजन के बारे में समरी पूछी गई है आपसे, और द रोमांस ऑफ रीडिंग जो चैप्टर हमने पढ़े हैं। तो लीडरशिप एंड सुपरविजन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि लीडरशिप के अंदर बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर्स में, कि लीडरशिप हमारे अंदर की वो क्वालिटीज हैं वी डू नॉट गेट फ्रॉम द इनहेरिटेंस व्हिच वी कैन डेवलप इन आवरसेल्फ। हम इनको कभी भी, ये जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं ये हमें इनहेरिटेंस में नहीं मिलती, लेकिन फिर भी इनको हम डेवलप कर सकते हैं बाय द एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड द हार्ड वर्क। जब आप एक्सपीरियंस करते हो काम करके, आप नॉलेज गेन करते हो, आप हार्ड वर्क करते हो, तो यू कैन गेट ऑल दिस क्वालिटीज इन योर बिहेवियर। तो इस तरीके से लीडरशिप के बारे में सुपरविजन कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक लीडर के ऊपर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द बर्डन ऑन हिज शोल्डर। लीडर की जो लगता है कि लीडर की लाइफ बहुत ईजी है, बट इट इज नॉट एज ईजी। हिज पोस्ट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस सच एज, क्योंकि लीडर जो होता है उसको ऊपर उतने ही बर्डन होता है, बिकॉज उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको सही टाइम पे सही डिसीजंस मेकिंग करना होता है। तो लीडरशिप एंड सुपरविजन का जो भी आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, उसके आप समरी में डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट में, है ना। एंड द रोमांस ऑफ रीडिंग में, रीडिंग के बारे में हमने पढ़ा, कई सारे तरह की रीडिंग होती है, कितने प्रकार की होती है, रीडिंग कितनी बेनिफिशियल होती है, रीडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, इसके बारे में लिखिएगा। सर सीवी रमन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछे गए हैं। तो नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी एक डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट के बारे में, कई सारे इनके अचीवमेंट्स हैं, इनके बारे में बता सकते हैं, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बता सकते हैं, देश के लिए कितने जो है इन्होंने कई सारे काम किए। और उसी प्रकार से हमारे चैप्टर से पूछा गया है, व्हाट रोल डज टेक्निकल एजुकेशन प्ले इन द नेशन डेवलपमेंट। व्हाट इज द मतलब रोल ऑफ द टेक्नीशियन और द टेक्निकल एजुकेशन। तो नो डाउट टेक्निकल एजुकेशन जो है वो एक तरीके से बैकबोन होती है देश के विकास की। अगर टेक्निकल एजुकेशन अच्छी होगी तभी हमारा देश जो है विकास या डेवलपमेंट कर सकता है स्टूडेंट्स। सो ऑन इस तरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। एंड व्हाट कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करिए इनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द रीडिंग विच हैज बीन टोल्ड यू इन द रोमांस ऑफ रीडिंग। इस चैप्टर में आपको जो 3 प्रकार की रीडिंग बताई गई थी, पहले थी इंटेंसिव, देन एक्सटेंसिव एंड द स्किमिंग। ओके, तो तीनों टाइप की रीडिंग के बारे में आपको लिखना होगा कि वो 3 टाइप की रीडिंग कौन कौन सी होती हैं। तो इंटेंसिव, एक्सटेंसिव एंड द स्किमिंग जो रीडिंग के प्रकार थे, इन क्वेश्चंस का आप आंसर्स आप करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप पढ़िए, समझिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये प्रिपेयर करिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट यूनिट, प्रोफेशनल राइटिंग। ओके, अब प्रोफेशनल राइटिंग में हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि सो मेनी टॉपिक्स आर देयर, लाइक नोटिस राइटिंग, कवरिंग लेटर या रेज्यूमे, है ना, कवरिंग लेटर एंड रेज्यूमे प्लस आपके ईमेल आपसे पूछा जा सकता है एंड रिपोर्ट। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल 4 तरह के दिए हुए हैं प्रिपेयर करने के लिए, सो यू कैन डू अ प्रैक्टिस ऑन दैट कि राइट अ कवरिंग लेटर एंड रेज्यूमे फॉर ए फ्रेशर अप्लाइंग फॉर एन IT जॉब। अब आपको एक कवरिंग लेटर लगाना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक लेटर बनाना है और साथ में अपना रेज्यूमे बनाना है। रेज्यूमे बनाने के लिए आप जो है एक अपने बारे में पूरी डिटेल बनाएंगे उसमें और एक रेज्यूमे अटैच करेंगे साथ में उसके। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है नोटिस फॉर अ टीम मीटिंग। आपको एक नोटिस बनाना है, नोटिस बनाते समय ध्यान रखें यू मस्ट फॉलो अ ब्लॉक, एक बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स के अंदर ही नोटिस को लिखिए और फॉर्मेट को जरूर फॉलो करिए, जो कि मैंने अपने लेक्चर में भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, लेक्चर 13 में मैंने नोटिस को डिस्कस भी किया हुआ है। तो आपको उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर आप फॉर्मेट सही फॉलो करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज राइटिंग सेक्शन में जो भी नंबर हमको मिलते हैं, मार्क्स हमको जो मिलते हैं, वो फॉर्मेट के बिहाफ पे मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी इसका फॉर्मेट है बहुत सिंपल फॉर्मेट है नोटिस राइटिंग का। आपको बॉक्स बनाकर तैयार करना है, ब्लॉक लेटर्स में आपको स्कूल का नाम डालना है या ऑफिस का जो भी आप जगह पर तैयार कर रहे हो उस प्लेस का नाम डालना है। नोटिस आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, देन योर सब्जेक्ट, देन योर डेट एंड देन स्टार्ट टू राइट। ओके, कंटेंट, बॉडी कंटेंट। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट है फॉर्मल ईमेल। तो ईमेल के बारे में आपको बताएं कि ईमेल बहुत सिंपल एक फॉर्मेट पे बनाया जाता है। ईमेल प्रिपेयर कीजिए इस तरीके से करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करिए। तो ये राइटिंग सेक्शन में जो भी आपको टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं, जस्ट गेट रेडी फॉर द एग्जाम बाय प्रिपेयरिंग ऑल दीज टॉपिक्स। ओके, थोड़ा सा पार्ट हमने रखा हुआ है इसमें ग्रामर का, कि आपके एग्जाम्स के लिए जो कि क्वेश्चन एंड आंसर्स कुछ बनाए गए हैं। जैसे कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें वोकेब और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमने लिए हुए हैं। देखिए, डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विद एग्जाम्पल्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द टीम। तो ये एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस विद एग्जाम्पल। ओके, तो इस तरीके से ये आपको 2 फ्रेज भी दिए हुए हैं इसमें, और ये 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जो कि एक एक्टिव का एग्जाम्पल और एक पैसिव का एग्जाम्पल है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। एज वी नो, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच हैज अ कंप्लीट सेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस का मतलब होता है सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस की एक परिभाषा हमने आपको बताई थी, जिससे कंप्लीट सेंस होता है वो सेंटेंस होता है। सेंटेंस जो होगा वो मीनिंगफुल सेंस होगा, उसके अंदर सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वो एक उसका मीनिंगफुल सेंस होगा। और सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? तो सेंटेंस आपका जो है वो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। उन 5 प्रकार के बारे में आप बताएंगे। आपके जो सेंटेंस के प्रकार होते हैं, लाइक असर्टिव, इंटरोगेटिव, सच एज इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड द एक्सक्लेमेटरी। तो ये 5 टाइप ऑफ सेंटेंस आप लिखेंगे। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नाउ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमें कुछ एक्टिव आपको दिए हुए हैं, इससे पैसिव बनाने के कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ओके, सच एज पहला क्वेश्चन आपका है द शेफ कुक्ड अ डिलीशियस मील। एक एक्टिव है, इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम एक एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट वी विल हैव टू चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। आपको करना क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। सबसे पहली बात बिल्कुल ध्यान रखिए, हमेशा पहला रूल ये है। एंड द सेकंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टेंस चेंज आपको करना है। उसके साथ में जब भी आप टेंस चेंज करके जो वर्ब फिल अप करोगे, दैट इज ऑलवेज द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। आपको हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपको उसमें करना होगा डियर स्टूडेंट्स। सो ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स को फॉलो अप करते हुए आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम बाय द स्टूडेंट्स।
ओके अब इस क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन बनाया हुआ है, जो क्वेश्चन आपका है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, सो वी हैव कन्वर्टेड इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस। आप चेंजिंग ऑफ टेंसेस पढ़ लीजिए, उसके बाद इन टेंसेस को चेंज करिए। ओके सच एज आप ये सेंटेंस देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हु विल टीच द न्यू स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस जो है दैट इज अ सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जो कि हु वाला सेंटेंस है, जिसमें कि हमने हु को बाय हुम में कन्वर्ट किया हुआ है। बाय हुम विल द न्यू स्टूडेंट्स बी टॉट, ओके सो ऑन, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, नाउ चेंज इनटू द फ्यूचर कंटिन्यूअस। और पैसिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके ये ध्यान रखिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इसके बनाए हुए हैं वो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, क्लोज द डोर, इसको चेंज किया है लेट द डोर बी क्लोज्ड। ओके फाइन, तो इस तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस ऑन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड यस्टरडे, obviously yesterday आ रहा है, then you will have to follow the past indefinite rule, that is the second form of the main verb, that is wrote. Okay, the children dash in the park every evening। अब dear friends जब बात आती है every evening की, that is मतलब ऐसा काम जो कि यूजुअली होता है, तो we follow present indefinite, that is simple present tense। तो हमने फॉलो किया द चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, सो वी आर फॉलोइंग प्ले। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम लगाते प्लेज। ओके बाय दिस टाइम टुमारो, टुमारो मीन्स द फ्यूचर में बात चली गई आपकी, बाय दिस टाइम बाय लग गया, दैट मीन्स द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बाय दिस टाइम टुमारो दे विल हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक डैश बाय मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। तो ऑब्वियसली ये आपका बाय लगा हुआ है, that is a passive voice, so we are using is read, is plus बाद की थर्ड फॉर्म जो कि हमने रीड लगाई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफ ही डैश हार्डर ही वुड हैव पास द एग्जाम। तो इफ ही हैड स्टडीड, ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर उसने पढ़ाई किया होता अच्छे से तो वो पास हो गया होता। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपसे कुछ फिलअप्स पूछे जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं जो कि आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको दो डेफिनेशन दी हुई हैं, एक है एडजेक्टिव की और दूसरी है आपकी एडवर्ब की। एडजेक्टिव क्या होता है एंड एडवर्ब क्या होता है, इस तरीके से आपसे कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने आपको दो डेफिनेशन में दी हुई है। पहली एडजेक्टिव की है, एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन्स क्वालिटीज, क्वांटिटी और स्टेट। कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि एडजेक्टिव के एक विशेषण होता है जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ब्यूटीफुल पेंटिंग भी एक एडजेक्टिव, वहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। सजेस्ट शी हैज 5 एप्पल्स, ही वोर अ कंफर्टेबल स्वेटर, सो ऑन। जहाँ पे ये जो वर्ड्स आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं दैट आर द एडजेक्टिव वर्ड्स। ओके द नेक्स्ट थिंग इज दैट adverb. What is adverb? Adverb क्या होता है? An adverb is a word that modifies a verb. Adverb verb को modify करता है, adjective को करता है, या another adverb को कर सकता है। It often tells how, when, where or to what extent something happens. बताता है कहाँ, कब और कैसे ये चीजें हुई। जैसे कि she sings beautifully. Beautifully यहाँ पे क्या है आपका highlighted? Obviously adverb है। तो इस तरह से कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड सम वोकेबलरी फॉर यू। इस वोकेब में कुछ आपके वन वर्ड्स हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मे बी द वन और द टू कैन बी आस्क्ड टू यू। जैसे कि पहला है हमारा ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों को कलेक्ट करता है, किताबों से प्रेम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल कहते हैं, है ना। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, क्या होता है वो व्यक्ति, इलिटरेट होता है। नेक्स्ट इज दैट a disease that spreads over a wide area, that is a pandemic. Okay, महामारी जैसे कि अभी आपकी कोविड-19 जो थी वो एक प्रकार की पैंडेमिक थी, बहुत वाइडली जो फैली थी। ओके सच एज द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इन अ वे दैट सीम्स अननेचुरल और फोर्स्ड, दैट इज एफेक्टेशन। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी। तो जो वन वर्ड एक्चुअली क्या है ना कि वो पूरे एक सेंटेंस के लिए एक वन वर्ड हमें आंसर जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड द वन वर्ड। पूरे समूह के लिए एक शब्द। सच एज कुछ आपको सिनोनिम्स हैं और कुछ आपके एंटोनिम्स प्रिपेयर किए गए हैं।
आपके सिनोनिम्स मतलब कि जो पर्यायवाची होते हैं, सिमिलर वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, लाइक इनोवेटिव का क्रिएटिव, प्रेसिशन का एक्यूरेसी, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लिकेटेड, प्रैक्टिकल का अप्लाइड एंड एफिशिएंट का प्रोडक्टिव। ओके, सच एज सम एंटोनिम्स आर आल्सो हियर, इनोवेटिव का अनइमेजिनेटिव, प्रेसिशन का इनएक्यूरेसी। ये जो है इस तरह से आपको इसी के हमने सॉरी सिनोनिम्स दिए हैं, इसी के आपको एंटोनिम्स दिए हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन गेट रेडी फॉर द एग्जाम ओके बाय स्टडिंग ऑल दिस क्वेश्चंस। आप ये सब पढ़िए, समझिए, इनको तैयार करिए और आप लोग एग्जाम्स के लिए रेडी हो सकते हैं। वैसे भी इस बार जो आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं 3 आवर्स के हैं और इसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो मे बी कुछ आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। प्लस इस बार आपको जब अपनी कॉपी फिल करनी है तो बहुत ध्यान से फिल करना है। आपको जो एग्जामिनेशन जो कॉपी मिलती है एग्जाम की, आपको उसमें OMR का सेक्शन दिया गया है, तो जस्ट फिल इट वेरी केयरफुली। इफ़ यू मेक अ मिस्टेक देन इट कैन बी अ ब्लंडर। तो आप गलती ना करिए और आराम से अपनी OMR शीट को भरिएगा और उसमें आप बॉल पेन का इस्तेमाल करिएगा। सच एज पहले आपको जो है ब्लैंक पेजेस की कॉपी मिलती थी, नाउ यू विल गेट अ पेजेस लाइनिंग पेजेस। प्लस so you must be very careful for filling your page entry in your copy। तो आप बहुत केयरफुल तरीके से अपनी एंट्रीज को पूरा करिएगा अपनी कॉपीज में। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।